physics workshop on the topic thermodynamics. Here is our team. Moving forward, our topic is thermodynamics, understanding system and surroundings and the basic concepts. The topics we are going to learn throughout this presentation are thermodynamics, system and surroundings, thermodynamical process, laws of thermodynamics, entropy and enthalpy, thermodynamical equilibrium, zeroth law of thermodynamics, second law of thermodynamics, and Carnot-Engine Carnot cycle. These are our main content, what 7 points we are going to learn throughout this presentation. Again, moving forward, this is our team, how we worked out throughout this presentation. Again, moving to next slide. So here is a video for you. Tell your parents the first law of thermodynamics. The increment in the internal energy of the system is equal to the increment of heat supplied to the system? Wow, I'm so smart! But I told the both of you school is stupid. It's not how you learn things. Boys are key. So throughout this video, what you have learned? The teacher asked to the student what is thermodynamics, and he had answered in just he had just mugged up. उसने just रट्टा किया था और आंसर दिया. Let's see one more. Tell your parents the first law of thermodynamics. The increment in the internal energy of the system is equal to the increment of heat supplied to the system? Wow, I'm so smart! But I told the both of you school is stupid. It's not how you learn things. Boys are key. तो इस वीडियो से हम क्या सीख सकते हैं? सिर्फ डेफिनेशन याद होना ये स्टडी होती है क्या? यू कैन आंसर. सिर्फ डेफिनेशन याद करना स्टडी होती है क्या? तो बिल्कुल नहीं. हमें रट्टाफिकेशन से ऊपर जाके कंसेप्ट समझनी है, उसे अप्लाई कैसे करना है, उसका मीनिंग क्या है एक्चुअली वो समझना है, और वो हम थ्रू आउट दिस प्रेजेंटेशन सीखेंगे. अब diving deep through more details, what is thermodynamics? The word thermodynamics means thermo means heat, dynamics means movement or change in energy. Thermodynamics का मीनिंग ही यही होता है कि हीट का सही यूज करना, सही डायरेक्शन में यूज करना, या हीट के जो चार सब टॉपिक्स हम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर, हीट, वर्क, और एक जो आप आगे देखेंगे उसका एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है, और वो थ्रू आउट द लाइफ कैसे हम पे इम्पैक्ट डालती है. हीट एनर्जी वर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं. थर्मोडायनेमिक्स ने हमें क्या गिफ्ट किया है? आई डोंट थिंक कि कोई भी ट्रैफिक को बिना क्रॉस करे यहाँ पे आया है. आपने जो ट्रैफिक देखा है, जो कार्स देखी है, बसेस देखी है, टू व्हीलर देखी है, सब में इंजन्स होते हैं. कोई एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं है. हीट का सही यूज इंजन्स द्वारा किया गया है, और वो थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट की एक देन है. हम पावर प्लांट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बस हीट को एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में कन्वर्ट किया जाता है. आगे बढ़ेंगे हम. यहाँ पे एक कंसेप्चुअल वीडियो है, हम देखेंगे. फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स का होती है. मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और उसमें एक भरी हुई गैस और उस पे लगा हुआ है एक पिस्टन जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, और मैंने इस कंटेनर को हीट करना स्टार्ट किया, और मैंने हीट करने की वजह से गैसेस गर्म होने लगी और गर्म गैसें फैलना स्टार्ट कर गई, जिसकी वजह से पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर मूव कर गया. अगर आप इन चीजों को ध्यान से देखो, मेरी हीट देने से पिस्टन में कुछ ना कुछ वर्क हुआ, तभी तो मैं नीचे से ऊपर की ओर मूव कर पाया. यानी हीट और वर्क में कोई ना कोई रिलेशन है, और मेरी हीट देने की वजह से गैसेस का टेंपरेचर इंक्रीज हुआ. अगर आप इसे एनर्जी के टर्म में देखो, यहाँ पर हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में. यानी ये चारों टर्म्स हीट, वर्क, एनर्जी और टेंपरेचर, ये चारों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं. तो इसीलिए फिजिक्स ने एक ऐसी ब्रांच बनाई है जहां पर आप ये चारों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है उसको स्टडी करते हैं. सिंपल. तो हमने इस विजुअल लर्निंग के वीडियो से क्या सीखा? हीट, एनर्जी, वर्क और टेम्परेचर एक दूसरे को कैसे रिलेट करते हैं, और उसका ओवरऑल यूज हम डेली लाइफ में कैसे करते हैं. मैंने एग्जांपल भी बताया इंजन का, या बड़े बड़े पावर हाउसेस होते हैं, एनर्जी को बस ट्रांसफॉर्म करते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, सिस्टम एंड सराउंडिंग. व्हाट डज सिस्टम एंड सराउंडिंग इज? सिस्टम एक ऐसा स्पेसिफिक पार्ट है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं. सराउंडिंग उसके आसपास की चीजें, और दोनों में बैरियर बनता है हमारा बाउंड्री, जो कि इंटरफेस होता है सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से कनेक्ट ना होने देने के लिए. उसका वर्क ही यही है कि हम दोनों के बीच का डिफरेंस
समझ सकते Okay, let me explain the more practical way. Let's see. There is a 3 bottle. Bottle number 1. This is 2, and this one is 3. So practically we can see. This is colorful and it's just imagine जैसे adiabatic wall mirror. ये जो बना है वो ऐसी चीज से बना है जिसमें हीट ना तो अंदर वाला बाहर आ सकता है ना बाहर वाला। मतलब अगर मैं इसके अंदर पानी फिल करके रखा हूँ गर्म तो ये गर्म ही रहेगा, ठंडा पानी ठंडा ही रहेगा। लेकिन ऐसा दुनिया में अभी तक कोई थर्मस बना नहीं जो पानी को हमेशा के लिए ठंडा रख सके किसी कंटेनर में या हमेशा के लिए सराउंडिंग का कोई इफेक्ट को रोक दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़े समय के बाद हीट एनर्जी लॉस हो जाता है और सराउंडिंग के साथ ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन वी आर ट्राइंग टू मेड अ मटेरियल जो एक ऐसा मटेरियल होगा जो ना ही तो अंदर के हीट को बाहर आने देगा ना बाहर के हीट को अंदर। So there is no exchange of matter and energy in this system. So this is called isolated system. Next one is open system. In the open system, there is a close. ये close है यहाँ पे। अब इसके अंदर पानी फिल करके रखूंगा तो ये पानी फिल ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। तो ओपन सिस्टम में ये हो रहा है कि एनर्जी अगर इसमें गर्म पानी रखूंगा तो थोड़ी देर सराउंडिंग के साथ मिलकर थर्मल इक्विलिब्रियम करने के बाद ये भी ठंडा हो जाएगा जितना यहाँ का टेम्परेचर है। मान लो कि यहाँ का टेम्परेचर आज 20 डिग्री सेल्सियस है, पानी का भी टेम्परेचर थोड़ी देर के बाद 20 हो जाएगा। लेकिन पानी खत्म नहीं होगा, पानी की क्वांटिटी कम नहीं होगी, मैटर का लॉस नहीं होगा, सिर्फ एक्सचेंज क्या होगा एनर्जी का। तो ये है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में हीट और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर सकता है। अगर मैं इसको खोल दूं तो ओपन में हीट भी बाहर आ सकता है, अंदर की हीट सराउंडिंग में आ जा सकता है। ये सिस्टम है, आसपास की ये सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट इन भी हो सकता है और भी हो सकता है। तो क्या होगा इस सिचुएशन में मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा। तीसरा है ये क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम पे थर्मोडायनामिक्स के बहुत सारे प्रिंसिपल काम करते हैं। इसमें यह है कि पानी अगर पिछले साल मैंने इसको फिल करके रखा था अभी तक ये सही है, लेकिन इसकी आज ठंडी दिख रही है, गर्मी के दिनों में गर्म दिखता था। द रीजन इज दैट अंदर का हीट एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच, लेकिन इसका मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं कर रहा है। दिस इज क्लोज सिस्टम। So practically we can see the 3 bottle. One is isolated system, matter और energy दोनों exchange नहीं होगा। Open system, this is open system, यहाँ पे matter और energy system और surrounding के साथ exchange हो रहा है। यहाँ पे third one is closed system. Closed system में heat तो exchange हो रहा है, मतलब अगर ये surrounding आसपास की जो surrounding है ये system है, इसकी system और surrounding के बीच में heat का exchange हो रहा है, but matter का नहीं हो रहा है। matter जैसा है वैसे ही है। So we can say this is closed system, a system where energy can exchange through the system to surrounding, where matter cannot. Thank you. Next move on. So sir explained this very beautifully. At last in this slide we can read a meme. In thermodynamics we ignore surroundings, in life surroundings ignore us. It's true reality. Just beside our topic. आगे बढ़ते हैं। The topic which sir has explained us before, it was a practical method and this is a visual method. One more explanation. This is a thermodynamics process. You can see here isobaric, isoporic, isothermal, adiabatic. There are beautifully 3 picture you can see. Isobaric में पानी बॉयल हो रहा है, बैरिक मतलब प्रेशर उसका चेंज हो रहा है, ढक्कन प्रेशर से बाहर फेंक रहा है। इसी कॉन्सेप्ट से जेम्स वाट ने पहला जो स्टीम इंजन बनाया, that is the concept here, that is isobaric boiling water होने की पॉट जो है ऊपर आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, चेंजिंग प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे चेंजिंग कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेंपरेचर बढ़े तो इसकी वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ा तो बाहर आने एक्सपेक्ट कर गया। isobaric में प्रेशर कुकर के अंदर है और इस सिचुएशन में वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है बट प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो सीटी आवाज कर रही है, देखो मीटर लगा हुआ, प्रेशर बढ़ रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर इंक्रीज। इस फिगर में यू कैन सी आइसोथर्मल, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे है पानी, कांस्टेंट टेंपरेचर पे है और इंसुलेटेड थर्मस है, मतलब इसकी बाहर की टेंपरेचर अंदर का देयर इज नो, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम पे है और यहाँ पे जैसी टेंपरेचर 4 है तो वो 4 ही है, जबकि बाहर का आसपास का सराउंडिंग का टेंपरेचर मान लो कि 40 भी है, लेकिन इसमें अंदर वाला जो टेंपरेचर वो 4 डिग्री शो कर रहा है। इसका मतलब कि ये एडियाबैटिक वॉल मटेरियल का बना है और ये आइसोलेटेड सिस्टम है, दैट इज आइसोथर्मल। इस फिगर में देखो एडियाबैटिक रैपिड एक्सपेंशन, तुरंत अंदर में जो हीट जो है कांस्टेंट है 0, ऐसे कि टायर को यहाँ पे जैसे ब्लास्ट करता हुआ आपने गर्मी देखा होगा, अचानक से हीट बढ़ा, प्रेशर चेंज हुआ और ब्लास्ट कर रहा है। ऐसो का मतलब होता है सेम,
थर्मल मींस हीट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रोसेस से बनेगा हीट एक्सचेंज। हीट एक जगह से तो फॉलो द बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एडियाबैटिक का मतलब होता है आइसोलेटेड सिस्टम या ऐसा सिस्टम जिसको हम लोग कोरोना के दिनों में सुना था क्वारंटाइन। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट amount from the system to surrounding. Isoporic, iso means same, one more. Poric means क्या होगा? Anyone? Poric means volume. तो volume constant. Pressure is directly proportional to temperature. You can see from the figure. Isobaric, जिससे हम लोग प्रेशर नापने के यूनिट का नाम क्या है? बैरोमीटर। तो प्रेशर मेजर करने में जो iso means again the meaning is same, baric is pressure. तो प्रेशर कांस्टेंट होगी तो volume is directly proportional. Importance is this. You can say transfer of heat from the one system to surrounding in daily life. You can beautifully you can say देखो यहाँ पे ऐसा heat exchange कर रहा है तो वो moment कर रहा है। मतलब when we change the thermodynamical variable pressure, volume and temperature, there is some energy can be generated to water. Move on, please. Moving to next slide. Here you can see the graphical representation of isobaric, isoporic, isothermal and adiabatic. Basically in this figure you can see this is a curve graph that is inversely proportional. Straight graph pressure constant for volume constant and change in pressure. Here is volume change, pressure is constant. Here is pressure and volume is inversely proportional, that is why curve. Pressure is inversely proportional volume, that is curve. So in this four process, isobaric, isoporic, isothermal, adiabatic. In this concept, we can say pressure constant, isoporic volume constant, isothermal temperature constant, adiabatic there is no exchange. Right, isobaric pressure constant. We explain this on fact. So as we had learned in throughout this slide, isobaric is pressure constant. We during exam, pressure is never constant. Yes. Moving to another slide. The laws of thermodynamics. Yes, explain it. I'll explain it from the concept and one role play. So just I'll call the three students. Please come on the stage. Three students. Come. No. Let's say about it and just I will place it where we can understand the concept of first law of thermodynamics. Very simple. Okay. There is an I named this student is calorie. The reason is that, or Joule. His nickname is Joule and his name is calorie. The reason is that it is the calorie. So I'll give you this one. Please come. What did it? Okay. Come on. What? So this your name is calorie. This is original name is Suraj, but now today for 1 minute his name will be changed. It's become a Joule. What is your name? Joule. So next come. You are internal energy. So your name is will be calorie and Joule both. Okay. So please come on. There are the three students. Name is calorie, Joule, just example, and this is internal. If we want to make it relation, so how will it be possible कि मैं इन दोनों को तीनों को explain कर रहा हूँ रोल प्ले में. So what about your heat? Let me explain about the heat. So say I am a heat and I am a form of energy. So say I am heat. It is a form of energy. what is your name? Heat. That's true. Joule. What is what? I know my name is heat. Work. Work, and work is the product of force and displacement. Okay. Yes, internal energy. Yes, we will be changing these orders. Okay. So there is a first law basically says when this heat will combine with both of you, when you try to make a friendship both of you, it's become energetic. So when you supply meet with hand one by one, then this one, both of you. Yes. So because heat is the main key, these are the two friends. Become a close friend. So relation is heat, then what? Plus energy. Is it possible when we go to that, goes back? Is it correct?
Audience, is it correct order? Yes. Amount of heat transfer change in internal energy involved. But when he was the main leader, when it's give to him heat energy supply, it's become more energetic. So now he become both are become Bahubali when he is with you. Understood? So say thank you to heat. So go back. Next slide. Yes, formula is delta Q, amount of heat delta U plus water. So I become very powerful. This is very heavy. We can hold it. I could not hold it. मैं इसको उठा नहीं पा रहा. लेकिन जैसे ही heat को close आएगा, I become more energetic and we can easily flow. The reason is that first law of thermodynamics talk about when we give the system to the any amount of heat, then it's become more powerful to do any work. वो काम करना आसान हो जाए जब आपके पास heat energy मिलेगा. Then we will move the second law. Entropy. Heat flow naturally from hot to cold to engine can be 100% efficient. अगर ये possible होगा तो total amount of heat जो हमको मेरे दोस्त ने दिया तो we become more energetic. अब मेरी ताकत बढ़ गई. लेकिन पूरी ऐसा नहीं होगा. It cannot be possible. ये तभी होगा जब heat from hot to cold जब वो hot to cold आएगा. This example is refrigerator. टोटल अमाउंट ऑफ हीट को लोअर टेंपरेचर से हायर टेंपरेचर पे ले सकते हैं और उसको टोटल वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज द टॉकिंग अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. थर्ड लॉ में एंट्रोपी बिकम नियरली जीरो टेंपरेचर ऑफ दिस इज टोटली थ्योरेटिकल. वी हैव नो एनी एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड लॉ राइट नाउ. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन. Again, एक्सप्लेन दिस फन फैक्ट थर्मोडायनामिक्स. so again a meme here. Thermodynamics follows all nature law. We not even following the timetable. Yes, you all are not follow the timetable, but thermodynamics properly naturally follow their rules and the natural. Next move on. Moving to next slide. Zeroth law of thermodynamics. Explain it. So the zeroth law, the first law, actual first law of thermodynamics, it defines the concept of temperature. I request you all to read this statement with me. It states that A is in thermal equilibrium with C. And B is also in equilibrium with C. Then A and B are equilibrium with each other. Explain this concept. So I want to give an example for this. If Aryan likes Virat Kohli and Suraj also likes Virat Kohli, so their liking is same. As the same example we can see here. Yes. Let me explain one more. This is a thermal equilibrium basically. हम लोग ये जानते हैं कि अगर कहीं पे 500 डिग्री सेल्सियस है, मैं अभी कम टेम्परेचर पे हूँ, सिंपल समझो 50 डिग्री सेल्सियस है, मैंने 500 वाले के पास जाऊंगा, जल जाऊंगा, लेकिन वो जलाएगा नहीं, वो कोशिश करेगा जल के हमारे तरह बराबर हो जाए और इक्वल हो जाए. जितना ट्रांसफर मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस है, आपके पास 50 है, मेरे से हाथ मिलाओगे तो कितने हो गए? 150. So we can say learn the unity. So it's become 150. When it is divided into 3 parts, it's become 50-50-50. Understood? It means equal share, equal distribution of heat. Okay. Next. As I said my first sentence that it is the actual first law. The reason was scientists added zeroth law later. मतलब एक law रह गया. ऐसा हुआ. This was added later. This was a fun fact for you. This is Okay, go back one more thing. Let's see. There is an example established the basis of thermometer and temperature measurement. You can see this is a thermometer. This thermometer is principle basically work on zeroth law. Because in thermometer we know that there is mercury. इसमें mercury है और ये mercury की खासियत ये है कि एक ऐसा मेटल जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर, इसकी टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस पे होता है, अराउंड माइनस तक जाता है. तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री. तो बॉडी टेम्परेचर में ये मेजर होता है किसमें? फ़ारेनहाइट स्केल. इसके स्केल में फ़ारेनहाइट. तो ये थर्मामीटर का जो ये देख रहे हो आप, जब बीमार करने के बच्चों में ये काम आता था. द रीजन इज दैट वी आर यूज द zeroth law and zeroth was a great scientist.
The reason is that we give the idea of thermodynamics. आज हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले थर्मोमीटर यूज करते हैं, जिस प्रिंसिपल है। नेक्स्ट मूव ऑन। Diving deep into the first law of thermodynamics. Again, I want to request you to recite the sentence with me. The first law of thermodynamics states that energy cannot be created or destroyed. Only be transformed. Let me explain about this one fact. Explain it. First law of thermodynamics say that energy can't be created or destroyed. Meanwhile, my teacher, you assignment drop. This means that teacher never stops giving assignment, never stops creating assignment. One more thing. Nowadays we can see the first law of thermodynamics. Normally human baby born to the mother of. The relation with the mother is basically the natural phenomena. Nobody can change it. So first law of thermodynamics is totally naturally follow the law. Means a love can neither be created nor be destroyed. It can just transfer from baby to mother without any loss and gain. Without any loss and gain. What do you mean? Without any selfish. Without any selfish. So we can say learn from this law very simple. First law of thermodynamics follow the laws of conservation of energy. Means इस दुनिया में जो भी एनर्जी है उसको ना ही तो हम पैदा कर सकते हैं, ना ही तो हम दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं. We are God gifted कि हमेशा के लिए आपको फायदा पहुंचाते हैं. So first law of thermodynamics is totally based on the nature. Next. So we are having a video for you, a meme for Yeah. you. One more for interesting video I want to show you. What you observed in this video? For those who didn't understand, One more. I'll play it. Explain. so in the chemistry, there is a first law of thermodynamics, and the formula is delta E is equal to Q plus W. And in physics, there is a similar formula, but the plus sign changes into minus, and this makes for those students who solves the answer, this is a huge loss for them. Confusion period. Don't be confused. Chemical and laws of nature of the chemistry and laws of nature of the physics is totally changed. So plus and minus means what? Plus amount of heat. जब आप heat देंगे तो क्या होगा? Plus 2. जब heat लेंगे तो minus. So this is not a plus and minus means दो जब बड़ा है एक दोनों. Here is giving exchange. So it will be changed. Next. Second law of thermodynamics. Explain it. Moving to second law of thermodynamics in the knowledge, this law says that heat always moves from hotter to colder body. And the second one is no engine can be 100% efficient, and it discusses about the concept of entropy. I would like to explain it. Sir. Second law of thermodynamics, we have a system of this one. You can see this is a hot. ये बहुत गर्म पानी है और ये ठंडा है. यानी हमें अगर ठंडा पानी को गर्म पानी से मिलाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम. इसमें आ जाएगा. तो जो ज्यादा टेम्परेचर है वो कम टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होगा. हायर टेम्परेचर गोस टू लोअर टेम्परेचर. ये कॉमन कॉन्सेप्ट है. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कह रहा है कि अगर आप एक एक्सटर्नल एजेंट सिस्टम बनाएं या इधर एक एक्सटर्नल बाहरी से कुछ सिस्टम बनाएं या एक वर्क डन करें तो ये बात पॉसिबल है कि गर्म पानी भी ठंडे पानी की तरफ अपना हीट ट्रांसफर कर सकता है. और ऐसा हमने फ्रीज में देखा है. फ्रीज में रेफ्रिजरेटर में नीचे में जो होता है वो हम सब्जी वगैरह रखते हैं और ऊपर में रखता है रेफ्रिजरेटर. मतलब नीचे ऊपर वाला जो है नीचे की तरफ ड्रॉप होता है, ठंडी हवा नीचे की तरफ जाती है. तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये सिस्टम आया कि इफ वी जनरेट अ स्पेशल सराउंडिंग और अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल वर्क डन किया जाए तो ये पॉसिबल है
कि लोअर टेम्परेचर बॉडी भी हायर टेम्परेचर की तरफ जा सकता है। ये किसने कहा था? क्लॉसियस ने। किसने कहा था? क्लॉसियस। So there are the two statement is very simple that heat can be transferred from higher temperature body to the lower temperature body without any external support. Without any external support. But when we want to higher temperature body go to the lower temperature body, you have to apply the external work done. Clear it? Okay, move on. Next. Explain this one. 100% easy. Perfect. Again, a meme for you. The second law states that no engine can be 100% efficient. You all, after knowing this, something I have common with machines. I am also not 100% efficient. Yes. दुनिया में God become as a machine, human machine. कितना अच्छा डिजाइन किया, लेकिन हम भी 100% efficient नहीं है. So इंसान ने जो मशीन बनाया, वो भी उसमें कुछ ना कुछ लॉस एनर्जी हीट के रूप में हो ही जाता है. We cannot become 100% efficient. Next. Explain the sentence. In this slide we are going to see enthalpy and entropy. Enthalpy represents the heat content in the system, and entropy indicates disorder, higher entropy, higher randomness. Let me explain one. It's very simple. Enthalpy means represent the heat content. कितना heat आपके शरीर में है? अभी सबके पास 37 डिग्री सेल्सियस to 40. This is our enthalpy. ये हमारा अपना हीट है. हर वक्त इतना चाहिए वरना मर जाएंगे. सो किसी भी चीज को वर्क करने के लिए प्रॉपर हीट चाहिए, तब तक वो फंक्शन काम करता रहेगा. एक इंजन को भी वर्क करने के लिए एंथैल्पी चाहिए. उतने टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो इंजन रुक जाएगा. फिर आप उसको धूप में जाके रखेंगे या थोड़ा देर सुबह ठंड के दिनों में देखते हो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी एंथैल्पी लॉस हो चुका है. जितना हीट चाहिए इंजन को वर्क करने के लिए नहीं हो रहा. सेकंड थिंग इज एंट्रोपी. एंट्रोपी मींस डिसऑर्डरनेस. दुनिया में अगर कोई तबाही नहीं होता तो हम नहीं जाते इस दुनिया. कोई ना कोई तबाही हुआ, कोई चीज बर्बाद होने से भी आबाद होते हैं. सुना आपने? दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी. एंट्रोपी मींस डिसऑर्डरनेस. आप इस दुनिया में पैदा होने के लिए भी हमें क्या होना पड़ा था? एंट्रोपी, डिसऑर्डरनेस. एक पानी है यहाँ पे. लेट्स सी, दिस इज वाटर. व्हेन वी इट इज मोर, इसको मैं बहुत देर तक ऐसे मूव करूंगा कि इसके पार्टिकल के अंदर क्या आएगा? डिसऑर्डरनेस. डिसऑर्डरनेस आने से हीट हो जाएगा. और अगर बहुत ज्यादा रोटेट कर दूंगा तो इसके अंदर से चार्ज निकलना शुरू हो जाएगा, जो डेथ कर देगा, पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है ये क्लास ऑफ वाटर. इफ वी चेंज द एंट्रोपी, अगर मैं इसकी अपनी एंट्रोपी से डिसऑर्डरनेस पैदा करते जाऊं तो ये पानी के अंदर इतना एनर्जी जनरेट हो सकता है कि पूरी दुनिया में. दैट इज द कांसेप्ट ऑफ डेथ. डेथ का जो डिफाइन किया है, वी विल डिस्कस इट अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंट्रोपी, दैट इज डिसऑर्डरनेस. Gives free energy, lies for determined reaction to the next move. Let's concept it. Enthalpy energy in the system. What is your Yes. Perfect. So we can see here enthalpy is energy in the system. Entropy is chaos in the system. In my life or in our life, energy low and chaos high. yes? Clapping कर दो ये अच्छा. Next. Moving to our very last and most important topic, Carnot engine and Carnot cycle. Carnot engine consists of 4 ideal reversible process: isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression, and adiabatic compression. Okay. Listen. There is a very simple system. There is an isolation system. एक बार expansion ऊपर जाएगा piston, एक बार नीचे compression. So we can say there is a 4 processes happening here: expansion, compression, and then to expansion to time compression. Explain in the Carnot engine and compression. Yes. So again, mean here, Carnot engine, as we all know that Carnot engine is 100% efficient in only theory, and we 100% Let's show the efficient video. in only MCQ. Hashtag Tukka Barna. Next. Question answer session. I would like to invite sir आगे sir. Okay. So move on. अच्छा okay. Question answer. Okay. Now we are. I would like to invite Atharva. Please play the question answer session. Hi friends, myself Atharva. I would want to ask some questions on thermodynamics.
Okay. In this video, which principle being applied? Do you know? What do you observe in this video? Anyone? Carnot? Reversible heat engine. Okay, thank you. Clapping. Next. What is the? Explain it. What is the title of this graph? Anyone know? Carnot cycle. Okay. Next. Read this. What shall you blind up? Production machine of the first kind of machine that produce energy without consuming any. Read the question. It would violate the zeroth law of thermodynamics. It would violate the third law of thermodynamics. It would violate the first law of thermodynamics. It would violate the second law of thermodynamics. Anyone? Raise your hand those who know. Is it correct? Yes. Third law of thermodynamics Yes. violates? Yes, correct. Next. Read this. Speak loudly. The zeroth law of thermodynamics gives scientist a robust basis for a common household item. Which one? A micro oven. Read the question. Micro oven. Micro oven, a thermometer, a central air conditioner, a pressure cooker. This is their answer is this one, thermometer. Zeroth law of thermodynamics explain it. This one is the answer. Zeroth law of thermodynamics is on thermal equilibrium, that is this one. Thermometer. Let's go for next. This is very interesting question. Read it whole option. What is the thermal fact of the universe described as the heat death, which is based on the impossible increases of atomic and mediated by the second law of the thermodynamics. Option A, universal that falls back into a single point, the biggest stretch. A universe that reaches a state of maximum entropy where all energy is evenly distributed and no further work can be done. Option C, a universe that cycle endless through expansion and concentration, thus oscillating universe. Option D, a universe that